ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भृगवे नमः महर्षये नमः। आज एक बालिका की जीवन का भविष्य फल भृगु संहिता के माध्यम से सुनाने चल रहे हैं, जिसका जन्म विवरण है। जन्मतिथि 24 अक्टूबर 1983। जन्म समय में थोड़ा सा संशोधन किया गया है। 6 बजे से लेकर 6:15 प्रातःकाल के मध्य का जन्म है। संशोधन करने के उपरांत 6:11 टाइम निर्धारित किया गया है। इस बालिका का जन्म स्थान जिंद हरियाणा का है। इस बालिका के जीवन के बारे में शुभाशुभ फलादेश भृगु संहिता के द्वारा सुनिए। श्री शुक्र उवाच भवेदेतादृशी पत्री यज्जीवस्य महामते किं फलं जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने रवि बुधश्चैव भानुजस्तत्र संयुतः तदीशश्चागमे गेहे भौमस्तत्र महामते वित्ते देव गुरुर्वाच्यम केतुस्तत्र महामते चाष्टमे सिंहिका सूनु रात्रिशस्तत्र संयुतः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री दया के सागर भृगु जी बोले कि हे शुक्र जी, इस बालिका का जन्म तुला लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में सूर्य स्थित हैं। सूर्य के साथ शनिश्चर एवं बुध भी लग्न में विराजमान हैं। लग्न का स्वामी शुक्र लाभ के स्थान पर मंगल के साथ स्थित है। धन स्थान पर बृहस्पति और केतु स्थित हैं और कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा एवं राहु विराजमान हैं। क्लेशम तापम विशेषेण पास योगम च संभवम। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालिका को युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में क्लेश और ताप प्राप्त हो, क्योंकि इस बालिका की कुंडली में पास योग बन रहा है। पतेः सौख्ये प्रजा सौख्ये बाधा विविध दर्शनम। युवावस्था में पति सुख में और संतान सुख में विशेष बाधाकारक योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालिकेयम पुराकवे। यह सब इस बालिका के पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से संभावित है, अतः आगे इसके पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरा इयम द्विजे वंशे चोत्पन्ना मध्य सुंदरी विदुषी जायते सत्यम पतिभक्तापि जायते। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में यह बालिका एक द्विज कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय मध्यम सुंदरी रही और विदुषी भी थी, पतिभक्ता रही। नृपगेहे पतिश्चैव करादाने सहायकः वेतनाय करो नित्यम प्रजादि सुख लाभकः। उस समय इसका विवाह युवावस्था में संपन्न हुआ। इसका पति कर संग्रह के कार्य में सहायक के रूप में नियुक्त था और वेतन का लाभ करता था। कालांतर में संतानादि सुखों का लाभ भी प्राप्त किया। व्रते धर्मे कृतः प्रीति देवरैकस्तदान्तरं प्रजाहीनांगना तस्य बंध्यात् नैव प्रजा सुखम दैवतस्य विलंबेन सगर्भा सापि जायते। उस समय यह बालिका व्रत धर्म में बहुत प्रीति करती रही। उस समय एक देवर का भी सुख प्राप्त था। देवरानी भी सुंदरी व विदुषी थी, किंतु वह देवरानी संतान से विहीन रही और बंध्या थी। किंतु कालांतर में बहुत समय व्यतीत हो जाने पर वह देवरानी सगर्भा हो गई, अर्थात उसको गर्भ रहने लगा। पुत्रोत्पत्तिश्च जायेत एनेर्ष्या संयुतायुतम। और कालांतर में उसको एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, जिससे यह बालिका बहुत ईर्ष्या और द्वेष से युक्त हो गई। गुप्ततश्च तदा काले घातम तस्य सुतस्य च। और ईर्ष्या द्वेष से युक्त होकर के बहुत गुप्त रूप से उस शिशु का, उस बालक का इसने घात कर दिया। कृति किंतु रहस्योक्तम नैव कुत्र प्रकाशनम। ऐसा कार्य बहुत गुप्त रूप से किया था, जिससे यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। घोर पापम तदा काले पश्चात पुत्रम स्वकीयकम देववरम दत्तवान भर्ता एनाग्रे तस्य वित्त के चाधिकारम लभेत पूर्णम। इस प्रकार हे शुक्र जी, स्वार्थ के वशीभूत होकर इस बालिका ने बड़ा ही घोर पाप किया। इसके पश्चात
अपने एक पुत्र को देवर को दत्तक पुत्र के रूप में प्रदान कर दिया, जिससे उसके भी हिस्से की संपत्ति का अधिकार इसने प्राप्त किया। शुभाशुभम तुजीव ने इस प्रकार स्वार्थ के वशीभूत होकर के ऐसा शुभाशुभ कार्य इसने संपन्न किया। कृतांतेन धनं सत्यम सर्व नरको भयम लभेत, इस प्रकार ऐसा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का कर्म करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत जन्म प्राप्त किया है। कार्तिके कृष्ण पक्षेपि तृतीयायाम रबौ दिने कृत्तिकाभे बाहुपादे तुला लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म कार्तिक मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रविवार दिन और कृत्तिका नक्षत्र के द्वितीय चरण में और तुला लग्न के उदय काल में होए। जाता च सुंदरी मध्या गोधूमा समतुंग का। हे शुक्र जी, जिस लग्न में इस बालिका का जन्म हो उस लग्न में सूर्य बुध एवं शनिश्चर का प्रभाव रहे, जिससे यह बालिका मध्यम सुंदर शरीर की होए, गोधूम वर्ण और सम ऊंचे कद की शरीर की हो, प्रभापन्ना विशालाक्षी सुमुखी सघनस्तनी, प्रभापन्न हो, विशाल नेत्र वाली हो, सुंदर मुख हो। कटिक्षीणा पिजाएत दंतम च रोग संयुतम, कटिक्षीण हो, कुछ दुर्बल शरीर की हो, यद्यपि युवावस्था में कुछ शारीरिक पुष्टता प्राप्त होने का योग है। सुशीर्षा कुंचितम कतम, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, दंतम च रोग संयुतम, किंतु इसके दांत रोग से युक्त हों। अपरांगम यथा योग्यम शैशवे शीतकाशतः, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों, किंतु शैशव काल में यह बालिका शीत काश जनित विकारों से पीड़ित रहे। चाष्ट में रजनीनाथ राहोस्तत्र शुभो नतु शैशवे विविधम क्लेशम यौवनेपि महामते क्लेशम तापम विशेषेण बारंबारम पुनः यदाय बारंबारम महामते। अष्टम भाव में कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा एवं राहु का संयोग बन रहा है, अतः शैशव काल में पुनः आगे युवावस्था के काल में इसको बार बार शरीर से कष्ट प्राप्त होने का योग है। हे शुक्र जी, शैशव काल में शीत जनित विकार बार बार उत्पन्न हो, सर्दी जुकाम कफ का विकार व्रण और ज्वर इत्यादि से कष्ट प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त युवावस्था में जल से भय प्राप्त होने का योग है। यौवने रज दोषोपि गर्भाशय विकारकम, युवावस्था में रज रोग प्रदरजन्य रोग से कष्ट प्राप्त हो और इसके गर्भाशय में विकार उत्पन्न हो। रक्तचापादिकम क्लेशम हृदयम चापि दुर्बलम, इसको रक्तचाप से भी कष्ट प्राप्त हो, इसका हृदय बड़ा दुर्बल हो। मानसी दैव की पीड़ा कदोन्माद समम रुजम, इसको मानसिक अवसाद से कष्ट प्राप्त हो, कभी उन्माद मूर्छा और स्मृतिजन्य विकार से कष्ट प्राप्त होने का योग है। विशेष करके युवावस्था में यह बालिका 40 वर्ष की अवस्था तक पीड़ित रहे। 20 वर्ष की अवस्था से लेकर के 40 वर्ष की अवस्था तक शारीरिक और मानसिक कष्ट बार बार इसको प्राप्त होने का योग है। कदोच्चेन पतनम योगम दुर्घटनादिकम भयम, कभी ऊंचे स्थान से गिरने से चोट चपेट लग जाए, आकस्मिक दुर्घटना हो, आयु भय हो और इसकी बुद्धि भ्रमित रहे, कुंठित रहे, इस प्रकार का योग बन रहा है। जायते पूर्व पापेन बाधा गंतुक तापकम, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से ऐसी अनेक आगंतुक बाधाएं इसको प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने सुख लाभकम, किंतु हे शुक्र जी, सुंदर यत्न करने से सुख और लाभ की प्राप्ति हो। जायते नात्र संदेहो शिवार्चने सुखम लभेत, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालिका अगर शिव जी का पूजन करे, शिवार्चन करे तो इसको रक्षा प्राप्त हो, इसकी आयु रक्षा हो, आरोग्यता का भी लाभ प्राप्त हो। विद्या भी लभते मध्या, मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त करने का योग बन रहा है। स्वभाषा चान्य भाषा या ज्ञानम च विषया परम, अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का अल्प ज्ञान प्राप्त करे, कला साहित्यादि विषयों का अध्ययन करे, बहुत परिश्रम करने पर स्नातक के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करने का योग बन रहा है। और ऐसी योग्यता युवावस्था में 22 वर्ष की अवस्था के पश्चात ही प्राप्त होने का योग है। सुशीला प्रियवादिनी गृहे कार्ये सुदक्षापि
कला श्रृंगार चातुरी। हे शुक्र जी, यह बालिका बड़ी सुशीला हो, प्रियवादिनी हो, गृह कार्य में अति सुदक्ष हो और कला श्रृंगार इत्यादि में भी बहुत कुशल हो। देवे धर्मे व्रते निष्ठा स्वजनादर कारिणी, देवता धर्म व्रत इत्यादि में बहुत प्रीति करे और माता पिता स्वजनों का आदर करने का योग है। चाग्रजा संत त्रिस्वापी बल्लभा चापी जायते, यह बालिका माता पिता की सबसे बड़ी संतान हो और माता पिता की बड़ी प्रिय भी हो। चानुजद्वयोगंच जायते नात्र संशय, ग्रह युगानुसार अपने जन्म के पश्चात दो छोटे भाइयों का भी जन्म हो, अर्थात इस बालिका को दो छोटे भाई का सुख प्राप्त होने का योग है। मातृ पितृ सुखम पूर्णम खबे दूर्ध्वम न संशय, माता पिता का सुख इस बालिका को पूर्ण प्राप्त होने का योग है, जो अपनी 42 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। जनकश्चापि मेधावी कर्मण्यश्चतुरोधिकः वेतनायम प्रकुर्वीत यातायाते रतोपिच, इस बालिका के पिता बड़े चतुर कर्मण्य और श्रमी हों, राजगृह में मध्यम वेतन का लाभ प्राप्त करें, राजकीय पद से युक्त हों, पिता यातायात के क्षेत्र में नियुक्त हों और मध्यम वेतन का लाभ प्राप्त करें, कर्मण्य व कार्य कुशल हों। सुशीला जननी चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, इसके अतिरिक्त हे शुक्र जी, इस बालिका की माता भी सुशीला हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः, किंतु माता को दंत और उदर जन्य विकार से कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। पितुः क्लेशम कदा कस्मिन श्वास कासादिकम भयम, इसके अतिरिक्त पिता को भी श्वास काश संबंधी बीमारी से कष्ट प्राप्त होने का योग है। मातुरायु भयम घोरम हृदयाघातादिकम भयम, प्रारंभ में माता की आयु का विशेष भय प्राप्त होने का योग है। जब इस बालिका की अवस्था 40 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो हृदयाघातादि से माता की आयु का भय प्राप्त होने का योग है। पितुः क्लेशम तथा तापम, अपनी 42 वर्ष की अवस्था में पिता को बड़ा क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। मृत्युंजयन रक्षणम, किंतु शिवार्चन करते रहने से और मृत्युंजय मंत्र के जप के द्वारा माता पिता की आयु रक्षा हो और माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग बने। पितृव्यम वेद संख्याकम पितु स्वसाधरा यदा, हे शुक्र जी, ग्रह योगानुसार पिता के 4 अथवा 5 तक भाई हों और पिता को एक बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। इस प्रकार इस बालिका के पूर्व जन्मकृत संस्कार के प्रभाव से उत्तम प्रतिष्ठित कुल में इसका जन्म हो और सुख और मान का लाभ प्राप्त करने का योग है। जायते नात्र संदेहो पैतृक ऐश्वर्य कम अपि, यह बालिका पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। पितामहादिकम सौख्यम लभते मध्यमम अपि, पितामह आदि का भी सुख इस बालिका को मध्यम प्राप्त होने का योग है। जायते नात्र संदेहो स्वभावम चैव पश्यति, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालिका सुशीला हो और कार्यकुशल हो, बुद्धिमती हो। जायते नात्र संदेहो सप्तमेशो च लाभ के शुक्रस्तत्र महाप्राज्ञ लग्ने रवि अमानुजः, सप्तम भाव का स्वामी मंगल लाभ के स्थान पर शुक्र के साथ स्थित है। इसके अतिरिक्त लग्न में सूर्य और शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है। कुंडली में इस बालिका के सूर्य नीच राशिगत हैं और शनिश्चर जो हैं उच्च राशिगत हैं। सूर्य शनिश्चर दोनों की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है। पते सौखे बाधा स्यात् श्रृंगारम चापि दुर्बलम, इससे पति सुख में बाधा का योग बन रहा है, श्रृंगार दुर्बलता का भी योग बन रहा है। नखाब्दे बाहु युग्मांतम विवाहम जायते कवे, यद्यपि हे शुक्र जी, प्रारंभ में बहुत शीघ्र ही 20 या 22 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इसका विवाह संपन्न होने का योग है। सुंदरो मतिमान भर्ता कला विद्या प्रवीणकः, सुंदर एवं बुद्धिमान पति प्राप्त हो जो कला और विद्या में प्रवीण हो। स्वभुजाए करः श्रीमान पैतृक ऐश्वर्य संयुतः, वह अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे और पैतृक ऐश्वर्य से भी युक्त हो। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा गंतुक तापकम, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से यह संबंध पूर्ण न हो और अनेक आगंतुक बाधाएं प्राप्त हों।
पते संगे महाप्राज्ञ कटुता चापि वर्धनम पतेरायु भयम घोरम संबंधम विच्छेदकम अपि। पति को भय प्राप्त हो, पति के साथ कटुता उत्पन्न हो, यह बालिका श्रृंगार से विहीन हो जाए और पति त्यक्ता हो जाए और इस प्रकार पति पक्ष से पीड़ित हो, इस प्रकार इसका विवाह भंग हो जाए और संबंध विच्छेद होने का योग है। पूर्व पाप प्रभावेण चिंतनम विविधम कुले, और पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से अनेक प्रकार की चिंता कुल में प्राप्त हो। तथास्तु वित्त के जीव जायते नात्र संशय द्वितीयोद्वाहकम योगम द्वित्रिवर्षांतरावधिम। किंतु वित्त के स्थान पर बृहस्पति हैं जो तृतीयेश होकर के वित्त स्थान पर स्थित हैं और सप्तम भाव का स्वामी मंगल शुक्र के साथ है। अतः प्रथम विवाह भंग हो जाने के पश्चात 3 या 4 वर्ष के उपरांत इस बालिका का द्वितीय विवाह भी संपन्न होने का योग बन रहा है। सुंदरो मतिमान भर्ता कला विद्या प्रवीण कह, जो द्वितीय विवाह हो वह पति भी मध्यम सुंदर बुद्धिमान और कला विद्या में प्रवीण हो। यह पूर्व जन्म का पति हो, पुनः इस जन्म में पति के रूप में प्राप्त हो। स्वभुजाए करह श्रीमान न एव स्थिर पदम धनम, वह अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे किंतु पति के कार्य क्षेत्र में बार बार बाधा उपस्थित होने का योग है। कदा तु वेतनम भोगम स्वतंत्रोद्योगकम अपि नैव स्थिरम पदोद्योगम अर्थापत्तिश्च जायते। पति के कार्य क्षेत्र में बार बार बाधा उपस्थित होने का योग है। कभी वह वेतन लाभ करे, कभी कुछ स्वतंत्र उद्यम करे, इस प्रकार स्थिर रूप से उसको कोई धन का लाभ न प्राप्त हो। खवेदांतम महाप्राज्ञ क्लेशम तापम पुनः पुनः, इस प्रकार अपनी 40 वर्ष की अवस्था तक पति के कार्य क्षेत्र में बाधा का योग बन रहा है। खवेदोर्ध्वम महाप्राज्ञ पतेर्भाग्योदयम अपि, किंतु जब यह बालिका 40 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर जाए तब इसके पति का भाग्योदय होने का योग बनता है। जायते नात्र संदेहो वाहनादि सकाश के सुखम मोदम लभे चैव स्वतंत्रोद्योगकम अपि, जब यह बालिका 40 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर जाए तब इसके पति के द्वारा एक नवीन उद्योग किया जाए। वाहन का उद्योग करने का योग बन रहा है। वाहन से संबंधित उद्योग और मशीनरी यांत्रिकी उद्योग करने का योग बन रहा है। वस्त्रोद्योगम महाप्राज्ञ, वस्त्र का उद्योग करने का योग बन रहा है। धनमान सुखम अपि, जिससे धन और मान की प्राप्ति हो। खवेदे तु महाप्राज्ञ खबाणांतम सुखम अपि, इस प्रकार 40 वर्ष की अवस्था के पश्चात से इसके पति का भाग्योदय हो। 40 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था में, पुनः 50 से लेकर 54 वर्ष की अवस्था में सुख और मोद की प्राप्ति का योग बन रहा है। जायते नात्र संदेहो गृह वाहन संयुता, और इसमें कोई संदेह नहीं है यह बालिका पति पक्ष से सुखी हो और गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करे। जायते पूर्व पापेन यदा कदा महामते पते संगे कटुता वर्धनम चापि जायते, यद्यपि पूर्व जन्म कृत संस्कार के प्रभाव से द्वितीय पति के साथ भी कष्ट और ताप की उत्पत्ति हो, कभी कटुता और संघर्ष उत्पन्न हो जाए। दुर्घटनादिकम क्लेशम स्वायुभीतिस्तपोधन, आकस्मिक दुर्घटना से पति की आयु का भय प्राप्त होने का योग है। पादे शीर्षे क्षतम क्लेशम आयते नात्र संशय, पति की आकस्मिक दुर्घटना हो, वाहन इत्यादि से अथवा किसी यांत्रिकीय लौह अस्त्र शस्त्र से पति को चोट चपेट लगने का योग है। विशेष करके सिर और पैर में चोट चपेट लगने का योग बने, दुर्घटना से आयु भय प्राप्त हो। सुयत्ने रक्षणम योगम, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। पंचमेशो गतो लग्ने सूर्यस्तत्र महामते, पंचम भाव का स्वामी लग्न में सूर्य के साथ स्थित है। प्रजा सौखे पिबाधकम, जिससे संतान सुख में बड़ा बाधाकारक योग बन रहा है। नयो प्रजा सुखम लाभम चिंतनम पूर्व पापतः, इस बालिका को कोई संतानादि का सुख न प्राप्त हो, अगर कोई गर्भ आए तो खंडित हो जाए। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इस बालिका ने एक शिशु का घात किया था, जिसके प्रभाव से इसको इस जन्म में बंध्या होने का योग बन रहा है। यदि दैव योगवश गर्भ आए तो नष्ट हो जाए, इसको कोई संतानादि का सुख न प्राप्त हो। चिंतनम पूर्व पापतः, जिससे बहुत चिंतन हो, पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से
कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। दत्तकात्मज सुखम योगम जायते नात्र संशय, इस बालिका को दत्तक पुत्र का सुख प्राप्त होने का योग है, अर्थात गोद लिया जाए, यह बालिका एक संतान को गोद ले। मातुलादि सकाशेन दत्तकात्मज सुखम लभेत, अपने किसी मौसी के पुत्र को यह बालिका गोद ले जिससे इसके वंश की वृद्धि हो। यत्नम श्रेयस्करम भवेत प्रजा सौख्यम विलंबेन पुत्रैक सुख दर्शनम, अथवा इस बालिका की पति की कुंडली में जो मैंने उपाय बताया हुआ है, अगर उस उपाय को प्रायश्चित्त को किया जाए तो इसको बहुत विलंब से संतान का सुख प्राप्त हो। पुत्रैक सुख दर्शनम, एक पुत्र का सुख प्राप्त हो। स्वपत्री यत्न कम श्रेयम श्रृंगारम पूर्णकम लभेत, इस बालिका की कुंडली में जो उपाय बताया गया है उससे इसका श्रृंगार पूर्ण हो और इसकी विशेष उन्नति हो। पति प्रेम युता भूयात विविधोन्नति कारिणी, और उपाय को करने से पति प्रेम से युक्त हो और विविध प्रकार से उन्नति करे। जायते तु महाप्राज्ञे खवेदांतम न शोभनम, हे शुक्र जी ग्रह योगानुसार युवावस्था में 20 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में बड़ा ही कष्टकारक योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त इस बालिका को 35 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में विशेष शारीरिक और मानसिक कष्ट की प्राप्ति का योग है। संघर्षम यौवने पीछ, और युवावस्था में नाना प्रकार से संघर्ष उत्पन्न हो। अर्थापत्तिर कुले क्लेशम विग्रहवाद कम भयम, घर में अर्थ संकट उत्पन्न हो जिससे बड़ा ही संघर्ष हो। इस प्रकार यह भौतिक सुखों से वंचित रहे, इस प्रकार का योग प्राप्त होने का योग संभावित है। पते क्लेशम तथा तापम, पति को कष्ट प्राप्त हो, पति के कार्य क्षेत्र में अस्थिरता रहे, कोई स्थिर रूप से धन मान का लाभ न प्राप्त हो। प्रजा सौख्ये विबाधकम, और संतान सुख में बाधा उत्पन्न हो। आमोदर यकृत दोषम पक्षाघातादिकम भयम, इस बालिका को युवावस्था में शारीरिक कष्ट बार बार प्राप्त हो। उदरजन्य विकार, अस्थिजन्य विकार और हृदयजन्य विकार से कष्ट प्राप्त हो। मानसी दैव की पीड़ा, लग्न में सूर्य और शनिश्चर के प्रभाव से मानसिक अवसाद से डिप्रेशन से ग्रसित हो और इसको विविध प्रकार से मानसिक कुंठा का योग बन रहा है। प्रायश्चित्त प्रभावेण सुखम मोदम प्रकारिणी, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करने से यह बालिका सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, यह बालिका 20 से 40 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत अगर प्रायश्चित्त और उपाय को करे तो रक्षा प्राप्त हो और इसका भाग्योदय हो, इसके कुल का भाग्योदय हो, इसके पति का भाग्योदय हो और संतानादि सुखों का लाभ भी प्राप्त हो। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। रजतस्यैव पत्रंच तिथि कर्ष प्रमाणकम, 15 कर्ष के प्रमाण का रजत का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। तन्मध्ये चाष्ट गंधेन शिव मूर्तिम शिवायुतम, उस पत्र के मध्य में शिव और पार्वती जी की मूर्ति बनाई जाए। सभी बीज उसमें लिख करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम रुद्रकम जपम पार्वत्याः तत्समं चैव सावित्रीं च महामते सहस्त्रम वेद युग्मंच हवनादिर यथाक्रमम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए और पार्वती मंत्र जो 101 अक्षरों का है उसका भी 11,000 संख्या में जप किया जाए। और इसके उपरांत हे शुक्र जी 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। मौक्तिकम धारणम रत्नम पूर्णिमायाम व्रतम चरेत, इसके बाद यह बालिका पूर्णिमा का व्रत करे और मोती रत्न धारण करे। सावित्र्याश्च व्रतम कुर्यात् शिवार्चनम तथैव च, सावित्री व्रत को करे और नित्य शिवार्चन करे, नित्य शिव जी का पूजन करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित यह बालिका अपने पति के साथ मिलकर के संपन्न करे तो इसकी समस्त बाधाएं दूर हो जाएं
और इसको सुख और मोद की प्राप्ति हो। भाग्य वृद्धि पतेश्चैव सुखम मोदम गृहोन्नतिम, इस यत्न को करने से इस बालिका को शारीरिक और मानसिक आरोग्यता की प्राप्ति हो और इसकी बुद्धि विविध प्रकार से उन्नतिशील हो, अनेक रचनात्मक कार्यों में यह अपना समय व्यतीत करे। स्वभुजायम कृतश्चैव, यह बालिका भी सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कार्यों को करके धनोपार्जन करे, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी इसको करने का योग है। स्वभुजायम पतेश्चैव विविधोन्नति योगकम, पति के कार्य क्षेत्र में उन्नति हो, पति के द्वारा नवीन उद्योग किया जाए जिससे समृद्धि हो, धन और मान का लाभ प्राप्त हो। विशेषेण महाप्राज्ञे खवेदूर्ध्वम शुभोन्नतिम, विशेष करके 40 वर्ष की अवस्था के बाद से विशेष भाग्य वृद्धि और उन्नति का योग बन रहा है। गृहवाहन सौख्यंच विजयम सर्वकर्मसु, गृहवाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त हो और समस्त कर्मों में विजय प्राप्त हो। बिना यत्ने सुखम विघ्नम संघर्षम यौवने कुले, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित न करने पर जीवन में बार बार संघर्ष होता रहे, अर्थापत्तिर कुले क्लेशम, बार बार घर में अर्थ संकट उत्पन्न हो और कुल में विग्रहवाद और संघर्ष उत्पन्न हो। मानसी दैव की बाधा किंग कर्तव्य विमूढ़ का, इसको बार बार शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त हो, पति पक्ष से भी पीड़ा प्राप्त हो और सदैव यह किंग कर्तव्य विमूढ़ रहे, या कोई विशेष निर्णय न ले पाए, इस प्रकार का योग बने। जायते नात्र संदेहो गुरोश्चैव दशांतरे सुखम मोदम लभेच्चैव, हे शुक्र जी, प्रायश्चित्त को करने से बृहस्पति की महादशा में इसको विशेष सुख और मोद की प्राप्ति होने का योग है। बाणांतरम तात गुरुश्चैव दशांतरे, हे शुक्र जी, 55 वर्ष की अवस्था तक बृहस्पति की दशा का प्रभाव रहे। 39 वर्ष की अवस्था के पश्चात से बृहस्पति की दशा प्रारंभ हो जो 55 वर्ष की अवस्था तक रहे। प्रायश्चित्त प्रभावेण सुखम मोदम गृहोन्नतिम, प्रायश्चित्त को करने से इस बृहस्पति की दशा में इस बालिका का विशेष भाग्योदय होने का योग है और इसके परिवार की उन्नति का योग है। पतेर द्वारा धनम लाभम विविधोत्साहकम अपि, पति के द्वारा विशेष धन और मान की प्राप्ति हो और यह बालिका पति प्रेम से युक्त हो और विविध प्रकार से उन्नति का योग बने। बृहस्पति की दशा में गृह और वाहन का सुख प्राप्त हो, कोष स्थिर हो और नवीन उद्यम भी किया जाए। यात्रा योग मनेकंच प्रजा स्वाध्याय वर्धनम, अनेक यात्रा और देशाटन का लाभ प्राप्त हो, अनेक रचनात्मक कार्य संपन्न हो और संतान की विद्या वृद्धि होने का योग है। धनमान सुखम लाभम शुभ कार्य व्ययम अपि, धनमान का लाभ हो और शुभ कार्यों में धन का व्यय किया जाए। देवे धर्मे व्रते प्रीतिर जायते तु महामते, इस बृहस्पति की दशा में यह बालिका स्थिर बुद्धि की हो और आरोग्य हो, देवता धर्म व्रत तीर्थादि में बहुत प्रीति करे और विविध प्रकार से उन्नति करे। भूयः शनि दशांतरे, 55 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शनिश्चर की दशा प्रारंभ हो। वेद सप्तांतरम तात शुभाशुभम द्वयम फलम, यह शनिश्चर की दशा 74 वर्ष की अवस्था तक रहे। इस दशा में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों। केंद्र कोणेश को मंद लग्ने चैव व्यवस्थितः, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी शनिश्चर लग्न में उच्च राशिगत है। महासौख्यम बीजानीयात, जिससे यह बालिका शनिश्चर की दशा में महान सुख को प्राप्त करे, अर्थात इस शनिश्चर की दशा में विशेष उन्नति का योग है। प्रतिष्ठितम कुलेतात धनमान सुखान्वित, इस शनिश्चर की दशा में इस बालिका की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हों और धनमान का पूर्ण लाभ प्राप्त करने का योग है। द्वित्रिगे हाथ सुखम लाभम पतेर भाग्योदयम अपि, 2-3 गृह का सुख प्राप्त हो, पति के द्वारा संयंत्र का कारखाने का निर्माण किया जाए जिससे प्रचुर धन की प्राप्ति हो। प्रजा स्वाध्याय पूर्णम च, प्रजा द्वारा धनम लभेत, संतान भी अपनी विद्या पूर्ण करके इसमें विशेष धनोपार्जन करें। प्रजोद्बाहादिकम कार्यम पौत्रादिक सुखम लभेत, इस दशा में संतानों का विवाह हो और पौत्र इत्यादि का सुख प्राप्त हो। देव तीर्थादि दर्शनम, और देवता तीर्थ इत्यादि का दर्शन किया जाए। सुखम मोदम गृहोल्लासम,
इस प्रकार बड़ा ही उत्तम समय शनिश्चर की दशा में व्यतीत हो। दशायाश्चोत्तरार्धतः, किंतु दशा के उत्तरार्ध में अर्थात 68 वर्ष की अवस्था के पश्चात से लेकर के 74 वर्ष की अवस्था में क्लेशम तापम विशेषेण, बड़ा ही क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। पक्षाघातादिकम क्लेशम अस्थि मज्जा विकारकम, इस दशा में उदर का विकार और अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त होने का योग है और पक्षाघात के रोग से कष्ट प्राप्त होने का योग है। मस्तिष्कम विकृतम योगम हृदयाघाताधिकम भयम, उस समय मस्तिष्क जन्य विकार भी उत्पन्न हो और हृदयाघात से आयु का भय प्राप्त होने का योग है। पतेरायु भयम तात विग्रहवाद कमकुले, पति की आयु का भी भय प्राप्त हो। नृपकोप और अभियोग आदि से धन का अपव्यय हो, इस प्रकार का कष्ट प्राप्त होने का योग है। मृत्युंजयन रक्षा स्यात्, उस समय महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए और शनिश्चर के मंत्र का जप किया जाए तो अवश्य ही रक्षा प्राप्त होने का योग है। बाण सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, इस प्रकार हे शुक्र जी, इस यत्न और प्रायश्चित्त को करने से इस बालिका का पूर्ण भाग्योदय हो और यह पूर्णायु का लाभ प्राप्त करे और जीवन में विविध प्रकार के उन्नतिशील कार्यों को संपन्न करे और पति पुत्रादि सुखों से युक्त हो। बाण सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, इस प्रकार समस्त यत्न और उपचार करने पर पूर्णायु का लाभ प्राप्त हो। 75 वर्ष की अवस्था में इस बालिका की आयु खंडित होने का योग है। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः, और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।